ओम शांति। बाबा के महावाक्य 19 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। बाबा आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने। प्रश्न है, कौन सी स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश व दुख की लहर नहीं आ सकती। उत्तर है, अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ घर में जाएंगे, फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। हम अभी राजयोग सीख रहे हैं राजाई में जाने के लिए। बाप हम बच्चों के लिए रूहानी राजस्थान स्थापन कर रहे हैं। यही स्मृति रहे तो दुख की लहर नहीं आ सकती है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, है ना। उस परम पिता परमात्मा के लिए कहा गया ना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गीत कोई तुम बच्चों के लिए तो नहीं है, नए नए को समझाने के लिए बाबा कहते हैं। ऐसे भी नहीं कि यहाँ सब समझदारी है ना। इतना बाबा समझाते हैं तो भी बेसमझ वाला काम कर लेते हैं। नहीं समझते ना, बेसमझ को समझदार बनाया जाता है। बच्चे समझते हम कितने बेसमझ बन गए हैं। अब बाप आकर हमको समझदार बनाते हैं। जैसे स्कूल में पढ़कर बच्चे कितने समझदार बन जाते हैं। हर एक अपनी समझ से बैरिस्टर इंजीनियर बनता है ना। जैसी समझ होती है वैसे बैरिस्टर इंजीनियर बनते हैं। स्कूल में पढ़कर कितने समझदार बनते हैं, हर एक अपनी अपनी समझ से बैरिस्टर बनते हैं। तो बाबा ने कहा, आत्मा पढ़ती है शरीर के द्वारा, परंतु बाहर में जो भी शिक्षा मिलती है वो अल्पकाल के लिए होती है, यानी एक जन्म के लिए होती है। और सिर्फ बाबा जो शिक्षा देते हैं वो 21 जन्मों के लिए कमाई है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को रोज़ समझाते हैं, बच्चे अच्छे से कमाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो और कमाई करो, यही तुम्हारा साथ जाता है। बाकी सब यहाँ के कर्म कांड जो भी करते हैं और जो भी जमा करते हैं वो सब यहीं की चीज़ यहीं रह जाती है, कुछ भी आपके साथ जाने वाला है नहीं। तो बाबा कितना बच्चों को समझाते हैं। भल कोई कन्वर्ट हो गए हैं, दूसरे जगह पे क्रिश्चियन बन गए हैं, इसलिए थोड़ा सुख पाने के लिए, पैसे नौकरी आदि सहज मिलने के लिए, आजीविका के लिए कई लोग धर्म भी बदल लेते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमको पहले पहले तो बाबा क्या बनाते हैं, आत्म अभिमानी। हम क्या हैं, हम बच्चे आत्म अभिमानी यानी आत्मा है। ये मुख्य बात है, क्योंकि ये रोगियों की दुनिया है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी नहीं बनता, कुछ न कुछ होता ही रहता है। आजकल के समय में तो देख ही रहे हो कैसे कैसे रोग आ चुके हैं, कितना भय है, टेंशन है लोगों को। तो इसमें राजयोग हमारी बहुत हेल्प करता है, हमारे अंदर की मेंटल स्थिति को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, ताकि हम बाहरी वातावरण से घबराएं नहीं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो रोगी ना हो। बाबा कहते हैं ना, आयु भी बहुत कम होती है, अचानक मृत्यु को पा लेते हैं, काल के चंबे में आ जाते हैं। कि तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे सिर्फ भारत की नहीं सारी दुनिया की सर्विस करते हो, लेकिन कैसे, गुप्त रीति से। कोई नहीं जानता कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हो। ये तब पता चलेगा जब अंत में, जब अंतिम समय आएगा, बाबा कहते हैं ना, तब सबको दुनिया को मालूम पड़ेगा कितना बड़ा कार्य हो रहा था और हमें पता भी नहीं चला। बाप को कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर अगर परमात्मा को ना जाने तो उसे क्या कहेंगे। मनुष्य होकर परम पिता परमात्मा परलोक पिता को नहीं जानते हैं तो उसे क्या कहेंगे। सोचो, बाप को नहीं जानते, उनसे प्यार नहीं रखते। अब बाबा कहते हैं, मेरे साथ प्यार रखो। मेरे साथ प्यार रखते रखते तो मेरे साथ ही वापस चलना है। जब तक वापस चलो तब तक छीछी दुनिया में तो रहना ही पड़ेगा। बाबा कहते, बच्चे यहाँ तो रहना ही पड़ेगा, ये छीछी दुनिया में तुम्हें रहना ही पड़ता है। तो बाबा को याद करो। अगर याद नहीं करते तो देह भान में हो, इसका मतलब अगर याद नहीं होती बाबा के साथ तो इसका मतलब बाबा कहते, बच्चे तुम देह भान में रहते हो, तुम समझते हो हम आत्माभिमानी नहीं बनते तो बाबा को याद भी नहीं करते। तो वही है जो पहले थे। मूल बात है देहाभिमानी बनने की। न रचना को जानने की गोया, न रचना को जानने की गाया भी जाता है, रचता रचना को हम नहीं जानते। क्या कहते थे पहले भगवान के बारे में, क्या हम ना अपने को जानते ना परमात्मा को जानते हैं, है ना। तो बाबा कहते, अभी तुम जानते हो ना परमात्मा को भी और आत्मा को भी।
बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनो। जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको भी मैंने आत्माभिमानी बनाता हूँ, इनमें प्रवेश करता हूँ इनको कन्वर्ट करने करने क्योंकि यह भी देह अभिमानी थे। इनको भी कहता हूँ अपने को आत्मा समझ, मुझे यथार्थ याद करो। ऐसे बहुत मनुष्य हैं जो समझते हैं आत्मा अलग है, जीव अलग है। आत्मा देह से निकल जाती है तो दो चीज हुई ना, आत्मा अलग हुई और देह अलग हुआ। देह तो यही रह जाता है और आत्मा निकल के चली जाती है। तो बाबा बच्चों को समझाते तुम अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, आत्मा ही शरीर लेकर पार्ट बजाती है ना। अपने को आत्मा समझो, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा कहते देह समझना आसान है, आत्मा समझना मुश्किल लगता है। तो बाबा भी कहते बच्चे आत्मा समझो, यही तुम्हारा मेन अभ्यास है आत्मा समझने का, कि इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा हूँ, ये शरीर को मैं चलाता हूँ, शरीर मुझे नहीं चलाता है, शरीर को मैं आत्मा चलाता हूँ। खास एकांत में जाकर बाबा कहते याद करो। जैसे क्राइस्ट को याद करते हैं कोई, और तरफ नहीं देखते, और तरफ देखते भी नहीं। जो अच्छे अच्छे होते हो समझते हम तो क्राइस्ट की याद में चलते हैं, है ना। और तुम बाबा के बच्चे सिर्फ बाबा की याद में चलते हो, परमात्मा की याद में चलते हो। हम भी याद करते हैं, उनके पास जाएंगे। क्रिश्चियन उस एक के बच्चे ठहरे, उनमें कुछ ज्ञान ठीक है क्योंकि क्राइस्ट की आत्मा तो ऊपर गई नहीं, वो भी जन्म लेके पुनर्जन्म लेके यही पाठ बजा रही है ना। हर एक को स्थापना भी पालना जरूर करनी होती है, मकान की पोताई आदि भी कराई जाती है, ये भी एक तरह से पालना है। जैसे क्रिएट करते हैं उसके ध्यान तो रखना पड़ता है ना। तो क्राइस्ट की आत्मा भी इतने लोगों को क्रिएट करके गई है, तो पालना करने के लिए किसी किसी रूप में फिर तो आती है ना, किसी न किसी रूप में तो वो भी आई होगी और पालना भी कर रही होगी, लेकिन उसे लोग नहीं जानते हैं। अब बेहद का बाबा को याद करो, ये नॉलेज बेहद के बाप के सिवाय तुम्हें कोई दे ना सके। अपना ही कल्याण करना है, रोगी से निरोगी बनना है। रोगियों की बड़ी क्या बन चुका है, पूरी दुनिया हॉस्पिटल ही हो चुकी है। सब बीमार है, मन से बीमार, कोई तन से बीमार, कोई किस चीज़ से बीमार। बाबा सब तरफ की बीमारियों को छुड़ाने के लिए ही तो आए हैं। तो बाबा ने कहा देखो हॉस्पिटल है, रोगी जरूर जल्दी ही चले जाते हैं, बाप आकर सारे विश्व को निरोगी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ निरोगी बनेंगे, बाबा कहते हैं निरोगी होते हैं नई दुनिया में, पुरानी दुनिया में तो निरोगी हो न सके। लक्ष्मी नारायण निरोगी एवर हेल्दी है, वहाँ आयु भी बड़ी होती है, रोगी में विशेष होती है, मतलब पतितपना होती है ना। तो बाबा कहते छोड़ो तो छूटेंगे, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं फंसे रहेंगे, है ना। बाबा कितना बच्चों को कहते हैं, फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आता, आंखें नहीं खुलती है। बाबा कहते जागने का समय है, अभी भी कौन सी आंखों से सो रहे हो, अज्ञान निद्रा में सो रहे हो, अब तो जाग जाओ, कब आँख खुलेगी। वाइसलेस रोगी नहीं होते, वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। बाबा खुद कहते हैं इस समय सारी विश्व खास भारत रोगी है। तुम बच्चे पहले पहले निरोगी दुनिया में आते हो, निरोगी बनते हो याद की यात्रा से। याद से तुम चले जाएंगे अपने स्वीट होम, ये भी एक यात्रा है, आत्मा की यात्रा है, बाप परमात्मा के पास जाने की। ये है स्पिरिचुअल यात्रा, ये कोई अक्षर नहीं समझ सकेंगे। तुम भी नंबरवार जानते हो परंतु भूल जाते हो। मूल बात है समझाना भी बहुत ही सहज है, परंतु समझाएं वो जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। जो खुद यात्रा करेगा वो दूसरों को भी कराएगा, जो खुद ही नहीं करेगा वो दूसरों को क्या कराएगा। परंतु समझाएं वो जो खुद रूहानी यात्रा पे हो, खुद होगा नहीं तो दूसरों को क्या बताएंगे, तो तीर नहीं लगेगा। सच्चाई का जौहर चाहिए। हम बाबा को इतना याद करते हैं, बस स्त्री पति को कितना याद करती है। ये तो पतियों का पति, बापों का बाप है, गुरुओं का गुरु है, सत्य गुरु परमात्मा। तो कितना याद करना चाहिए उनको। जैसे क्राइस्ट भी बाप को याद करते हैं परंतु उनको कोई जानते नहीं। बाप जब आए तब आकर अपनी पहचान देवे। भारतवासियों को ही बाप का पता नहीं है तो औरों को कहाँ से मिल सकता है। विलायत से भी यहाँ आते हैं योग सीखने के लिए। कौन सा योग? प्राचीन राज योग, जैसे बाबा भी सिखा रहे हैं। भगवान ने सिखाया ये है भावना। बाबा समझाते हैं सच्चा सच्चा योग तो है, मैं कलप कलप आकर सिखलाता हूँ एक ही बार। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। वो बाप को नहीं जानते, वो तो महत्व है ना, महातत्व है ना।
हमारा घर जो है रहने का स्थान है। तो राइट, एक ही बाप है, बाप को ही सत्य कहा जाता है, ये भी भारतवासियों को पता नहीं है। बाप ही सत्य कैसे हैं, वही सचखंड की स्थापना करते हैं। सचखंड और झूठखंड, बाबा कहते हैं एक सचखंड है, दूसरा ये झूठखंड है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? सचखंड के मालिक। सच्चाई सफाई धारण करेंगे तभी तो हम सचखंड के मालिक बनेंगे। तो बाबा सचखंड पूरा सतयुग को कहेंगे, फिर झूठखंड पूरा कलयुग को कहेंगे। अभी तुम संगम पे बैठे हो, न इधर हो न उधर हो, तो कहाँ हो? बीच में, संगम युग में ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा पे हो। आत्मा ट्रैवल कर रही है, शरीर नहीं। बाप आकर के यात्रा करना सिखलाते हैं, यहाँ से वहाँ जाना है तुमको सिखलाते हैं। वो लोग फिर स्टार मून आदि पर जाने की ट्रैवल करते हैं। अभी तुम जानते हो वो सब करने से कोई फायदा नहीं है। आपकी यात्रा तो 1 सेकंड में हो जाती है, सोचा और पहुंच गए। कितना आसान है। तुम जानते हो सब चीज़ों जो साइंस से बनती है वो भविष्य में तुम्हारे लिए काम भी आती है। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम स्टार पर जाते हो, मून पे जाते हैं वो लोग, फायदा कुछ भी नहीं है, सब व्यर्थ है। तुम जानते हो सब चीज़ों जो साइंस से बनती है। बाप आकर पढ़ाते तो कितना रिगार्ड रखना चाहिए टीचर का, वैसे ही बहुत रिगार्ड रखना चाहिए। टीचर फरमान करते हैं अच्छी अच्छी पढ़कर पास हो जाओ। बाप भी कहते तुमको पढ़ाता हूँ विश्व को मालिक बनाने के लिए। लक्ष्मी नारायण मालिक है, बल प्रजा भी मालिक है, परंतु दर्जे तो बहुत तो है ना, ऊंच है ना। तो बाबा कितना बच्चों को कहते हैं राजा बनना है कि प्रजा बनना है? क्या बनना है? राजा बनना है तो मेहनत करो ना। गरीब भी भारत का मालिक अपने को समझता है, परंतु राजा और उनमें फ़र्क कितना होता है। नॉलेज से मर्तबे का फ़र्क होता है। नॉलेज भी, होशियारी चाहिए, पवित्रता भी जरूरी है, हेल्थ वेल्थ भी चाहिए, स्वर्ग में सब कुछ है। बाप एम ऑब्जेक्ट समझाते, दुनिया में कोई की बुद्धि में नहीं, ये एम ऑब्जेक्ट होगी। तुम फट से कहेंगे हम ये बनते हैं, सारे विश्व को राजधानी होती है, ये तो पंचायती राज्य है। पहले डबल ताजधारी थे, फिर एक ताज भी, अभी एक ताज एक ताज, अभी तो 9 ताज। बाबा ने मुरली में कहा था ये भी चित्र हो, डबल सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा झुकाते हैं। डबल सिरताज बनाता हूँ, वह अल्पकाल के लिए है, ये 21 जन्मों की बात है। पहली मुख्य बात पावन बनने की है। जब तक पावन नहीं बनोगे उस पद कैसे पाओगे? राजा बनना है तो पावन बनो। अभी तुम बच्चों को बेहद का सन्यास करवाया बाबा ने, विकारों का सन्यास करना है ना, तो अंदर खुशी होगी हम हेवन में जा रहे हैं, हम घर जाएंगे, राजाई में आएंगे। मुरझा इस दुख आदि सब क्यों होना चाहिए? हम आत्मा घर जाएंगी, पुनर्जन्म नई दुनिया में लेंगी। तो बच्चों को स्थायी खुशी क्यों नहीं रहती है? माया का ऑपोजिशन आता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है ना, तो ऑपोजिशन होता है, इसलिए खुशी कम हो जाती है। पतित पावन खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। जानते हो हम पहले राजस्थान में चले जाएंगे, यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के राजाएं हैं, फिर रूहानी राजस्थान बनना है, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। क्रिश्चियन लोग हेवन का अर्थ नहीं समझते, वो तो मुक्ति धाम को ही हेवन कहते हैं। ऐसा नहीं होता है, हेवन तो इसी को कहते हैं, यही दुनिया हेवन बन जाता है, यही दुनिया हेल बन जाता है, ऊपर तो हमारा घर है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो कहाँ जाने के लिए? पैराडाइज में जाने के लिए। फर्क बताना है, गॉड फादर मुक्ति धाम में रहने वाले हैं, आकर फिर हमको पैराडाइज स्थापन करते हैं। तुम जिसको शांति धाम कहते हो उनको वो लोग हेवन समझते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं नॉलेज तो बहुत सहज है, पवित्र बनने की नॉलेज, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाने की नॉलेज जो बाबा देते हैं। जब किसी को फांसी दी जाती है तो अंदर में यही रहता है कि हम भगवान के पास जाते हैं। फांसी देने वाला भी कहते हैं गॉड को याद करो।
गॉड को जानते दोनों नहीं है। कौन है गॉड, नाम क्या है, रूप क्या है, रहता कहाँ है, करता क्या है, कुछ नहीं मालूम है उसको। समय बाबा कहते हैं ना, गॉड फादर को जानते भी नहीं है, उनको उस समय मित्र संबंधी आदि जाकर याद पड़ते हैं। गायन भी अंतकाल जो स्त्री सिमरे बलबल योनि पाए, जो जिसकी याद में जाएगा फिर उसी की याद में आएगा। कोई को याद जरूर, कोई ना कोई को याद जरूर रहता है, कोई ना कोई तो याद जरूर रहता है। सतयुग में तो मोह जीत होते हैं, कोई की याद नहीं होती है। सतयुग में मोह जीत है ना, वहाँ जानते हैं एक खाल छोड़ दूसरी जाकर लेंगे, वहाँ याद करने की दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में करे तो दुख काहे को होए, यहाँ दुख है इसलिए याद करते हैं भगवान से कुछ मिले। वहाँ तो सब कुछ मिला हुआ है, तुम कह सकते हो हमारा उद्देश्य है मनुष्य को आस्तिक बनाना, धनी का बनाना। अभी सब क्या बन गए, निधन के, धनी धोनी है ही नहीं, इसलिए तो ऐसे करते हैं काम। बाबा धनी बाप के बनते हो, सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने बाबा आए हैं। बाप है ही लक्ष्मी नारायण की, बाप है ही लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये तुम जानते हो भारतवासी। पहले पहले आयु बहुत बड़ी थी, अब छोटी है क्योंकि छोटी हुई है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत तो बाबा ने कहा सुख शांति संपत्ति का वर्षा देने वाला बाप, यह लक्ष्मी नारायण की कितनी बड़ी आयु थी ये भी जानते हो भारतवासी। पहले पहले आयु बहुत बड़ी रहती है, अब छोटी है क्योंकि छोटी हुई है, ये कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे लिए तो बहुत ही सहज हो गया है। समझाना सो भी नंबरवार है, समझाना है सो भी नंबरवार। समझानी हर एक को अपनी अपनी है, जो जैसी धारणा करते हैं ऐसे ही समझाते हैं। जितना समझेंगे उतना समझाते हैं लोगों को, जितना धारण करेंगे उतना ही उस अनुसार चलाएंगे ना दूसरों को। अच्छा, मीठे मीठे सिगलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, जैसा बाप सदैव आत्माभिमानी है, ये हमें मेहनत करनी है, आत्मा समझने की मेहनत करनी है कि मैं आत्मा हूँ। जैसे बाप सदैव आत्माभिमानी है, ऐसे आत्माभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप से दिल से प्यार करना है, एक बाप को दिल से प्यार करते करते बाप के साथ घर चलना है। दूसरा है बेहद के बाप का पूरा पूरा रिगार्ड रखना है, अर्थात बाप के फरमान पे चलना है, जो बाबा का फरमान है उस पे चलना है। बाप का पहला फरमान है बच्चे अच्छी रीति पढ़कर पास हो जाओ, इस फरमान को पालन करना है। ये बाबा का फरमान है, देखो इसमें मेरा ही फ़ायदा है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, ये आपके हाथ में है। अपना भाग्य बनाना या बिगाड़ना सब आपके हाथ में है, जो करना है करो। बाबा कह रहा है जो करना है करो, है ना, आपके हाथ में कलम है, नहीं खींचोगे तो आप ही जिम्मेवार होगे। आज का वरदान है सेंस और इस सेंस का बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस और ई सेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को समाप्त करने वाले, अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भव। सेंस अर्थात ज्ञान, ई सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट समझ, और ई सेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप बनना है। सेंस अर्थात ज्ञान पॉइंट समझ, और सेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो अपनापन पुरानापन जो भी है, पुराना मैंपन अपनापन जिसमें बुद्धि में फंसी हुई है,
वहाँ से हमें निकालना है। जब ज्ञान होगा तभी करेंगे ना, उस स्वरूप में टिक कर ही तो कर पाएंगे ना। तो इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर एक सेकेंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन हो जाता है। हर बोल हर कर्म विश्व परिवर्तन की सेवा प्रति स्वाहा होने से विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाते हैं, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का भी परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, प्राप्तियों को याद करो। किसको याद करो? प्राप्तियों को याद करो तो दुख और परेशानी की बातें भूल जाएंगे। जो भी बाबा से प्राप्तियाँ हुआ ना, बाबा कहते हैं अपने जीवन में क्या क्या प्राप्तियाँ किया आपने, बाबा के बनने के बाद वो सामने रखिए तो सब परेशानी भूल जाएंगे, है ना। परेशानी वाली बातें भूल जाएंगे। प्राप्तियों को याद करो तो दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। जब हम प्राप्तियाँ भूल जाते हैं तो हमें दुख होता है।